तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन रहता है वो सबके लिए रहता है, अब चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो सब बेसिक यही रहता है कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट यू। अब इसमें यार प्लेइंग क्रिकेट और लिसनिंग म्यूजिक ये तो मत बताना, ये बहुत ही बेसिक से आंसर हो चुके हैं और एचआर इनको सुन सुन के पक चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हायर, ऐसा मत पूछ लेना यार कि मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस में डिफिकल्ट तो नहीं है, प्रोसेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चन मत। नमस्कार दोस्तों, मैं परम आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो साथ में। और दोस्तों आज का वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है उन फ्रेशर्स के लिए जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर जिनका इंटरव्यू हो चुका है। देखिए क्या होता है, जब एक स्टूडेंट जस्ट अपनी स्टडी फिनिश किया, स्टडी फिनिश करने के बाद अब वो कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अब इंटरव्यू देने से पहले उसको चाहिए प्रेपरेशन करने के लिए चाहिए उसको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस कि एचआर क्या पूछ सकता है। अब देखो, अब जब हमको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो एचआर ने पूछे हैं हाल फिलहाल में और जिनका आंसर हमको पता है और वही आंसर हमें वहां जाकर देने, तो हमारे लिए इजी बन जाता है उस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऐसे ही कुछ बात करने वाला हूँ। आज मेरे पास है 7 क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने हाल ही में किसी एक एम्प्लॉय से पूछे थे जिनका विप्रो में सिलेक्शन हुआ है। अब विप्रो हो या कोई अदर एमएनसी, मेटलाइफ हो, इन्फोसिस हो या फिर आपका एनफी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में लगभग सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपसे वही 7 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करने वाला हूं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी बताने वाला हूं कि आपने इनके आंसर्स किस तरह देने हैं। ठीक है, सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जितने भी फ्रेशर्स आपकी निगाह में है, आपकी नजर में है, उनके साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि हर फ्रेशर को जल्दी से जल्द जॉब मिले, उसको ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े और मैं यहाँ पर अपने चैनल पर बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता रहूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन रहता है वो सबके लिए रहता है, अब चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो सब बेसिक यही रहता है कि प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपने कैसे देना है, सिस्टमेटिकली कैसे देना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, जैसा कि उस एम्प्लॉय ने बताया था और हम भी आपसे ये बता रहे हैं कि आपको किस तरह से इसका आंसर देना है। देखो, कोई भी चीज अगर आप सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव रहती है दूसरे के माइंड पर, ठीक है। अगर आप कहीं का कहीं जोड़ दे रहे हैं तो वो चीज शायद नेगेटिव हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे देना है, सबसे पहले बताना अपना नाम, माई नेम इज दिस, ठीक है, और आप कहां से बिलोंग करते हैं। सो उसके बाद आपने ऐड करनी है अपनी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशंस, सो आई डिड दिस दिस दिस, जो भी आपने किया है वो आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना अपना एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो एक्सपीरियंस शेयर करो, नहीं तो उसको लीव कर दो। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर आपने बताना अपना फैमिली बैकग्राउंड कि सर इन माय फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स और 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स आर दिस, ठीक है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अपने तरीके से। उसके बाद अपने डिफाइन करनी है योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस कि माय स्ट्रेंथ्स एंड माय वीकनेसेस आर, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेसेस है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप डिफाइन करेंगे योर हॉबीज, सर माय हॉबीज आर। अब इसमें यार प्लेइंग क्रिकेट और लिसनिंग म्यूजिक ये तो मत बताना, ये बहुत ही बेसिक से आंसर हो चुके हैं और एचआर इनको सुन सुन के पक चुके हैं, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई इंटरव्यू देने आता है और वो मुझे बताएगा तो शायद मैं इरिटेट हो जाऊंगा। तो आपकी जो एक्चुअल हॉबीज है वही बताना, रट्टा बंडा मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से बता करके आप लास्ट में कह सकते हैं थैंक यू सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ, ठीक है। फिर एचआर पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए आपने वेट करना है। उसके क्वेश्चन पूछने के 2 सेकंड बाद आपने अपना आंसर स्टार्ट करना, ये आपने ध्यान रखना गाइस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या रह सकता है, वैसे जो पूछा गया उनसे वो ये था कि व्हाई शुड वी हायर यू। ये क्वेश्चन आपसे वो लास्ट में पूछ सकता है, 3rd नंबर पर पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है, बट पूछेगा जरूर, व्हाई शुड वी हायर यू, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या बताना है, देखो वो आपको हायर क्यों करे, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है जो आपको देख करके वो हायर करे, क्योंकि आप तो फ्रेशर हो, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपली क्या डिफाइन करना है, सर विद द हेल्प ऑफ माय कलीग्स एंड माय सीनियर्स आई विल फोकस ऑन माय लर्निंग्स, राइट, एंड आई विल डू माय वर्क बेस्ट, ओके, बिकॉज माई गोल इज टू लेंदी। मैं अपने करियर को आगे लेके जाना चाहता हूँ एज आई एम फ्रेशर, सो मेरा फोकस रहेगा लर्निंग पर, ठीक है। मुझे लर्निंग करनी है और इस कंपनी के साथ मैं कम से कम 3 से 4 साल स्टे करूंगा, बिकॉज मुझे अपनी लर्निंग्स इंक्रीज करनी है। उसके बाद मैं स्विच करने की सोचूंगा, उससे पहले मैं स्विच नहीं करूंगा। आपने ये बताना है
फिर वो पूछेगा कि अगर आपको कहीं से पैकेज हाई मिल रहा है, अगर आपको इस कंपनी से डबल पैकेज मिल रहा है, सपोज करो 6 महीने के बाद आपको यहाँ 20 मिल रहे हैं, आपको 40 का ऑफर आया, तो आप क्या करोगे? क्या आप छोड़ दोगे? तो आपने क्या करना है कि सर मैं जैसा कि बताया आप लोगों को लर्निंग पर फोकस करूंगा, मैं कंपनी चेंज नहीं करूंगा, बिकॉज इस तरह चेंज करने से मेरा करियर वेस्ट हो सकता है, मुझे करियर का राइट ट्रैक नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं कंपनी के साथ स्टे करूंगा और 3 से 4 साल तक कंपनी को नहीं स्विच करूंगा। दैट्स माई मोटिव ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपका जो मैनेजर है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपको डिनाई नहीं करेगा। गॉट इट? ये आपका रहेगा। थर्ड जो क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है वो ये रहेगा, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। अब जैसा कि आपने बताया कि 3 से 4 साल आप स्टे करने वाले उस कंपनी में, तो आपने यह बोलना है कि सर अगर मैं हायर होता हूं, अगर मैं सिलेक्ट होता हूं यहाँ पर एज एग्जीक्यूटिव, तो आफ्टर 5 years आई विल सी माई सेल्फ एज ए टीम लीडर या स्पेशलिस्ट ऑफ माई प्रोसेस। ठीक है, मैं अपनी लर्निंग्स को उतनी इंक्रीज कर लूंगा कि मैं उस प्रोसेस का एक्सपर्ट होना चाहूंगा, या फिर मुझे अच्छा मिला तो मैं टीएल बनने की कोशिश करूंगा। ये मेरा मोटिव है आफ्टर 5 years ऑफ माई फर्स्ट कंपनी या विद माई फर्स्ट कंपनी। ओके, ये चीज आपने बोलनी है। इस चीज को बोलने से आपका अगर ऐसे आंसर्स रहते हैं तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा ना कोई मैनेजर ना कोई एचआर। सो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा आपका, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। अब देखो यहाँ पर जो फ्रेशर हैं उनके लिए ज्यादा टिपिकल है सैलरी बताना। एक्सपीरियंस बता सकता है कि सर मुझे इतना मिल रहा है तो मुझे 30% 40% हाइक चाहिए। ठीक है, तो वो बता सकता है, बट फ्रेशर फिगर नहीं बता सकता। अगर आपने फिगर बताया तो वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, वो शायद वहां डिनाई कर सकता है आपको। तो यहाँ पर आपने सिंपली बोल देना, सर एज ऑफ नाउ आई एम फ्रेशर, सो माई सैलरी एक्सपेक्टेशंस वुड बी नेगोशिएबल, एंड मैं यहाँ पर सिलेक्शन लेने आया हूँ, तो सिलेक्शन लेने के बाद जब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा 3-4 साल के बाद, जो मेरा फोकस है उसके बाद मैं सैलरी एक्सपेक्ट करूंगा। अभी जो मिलेगा जो कंपनी के नॉर्म से उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वर्क करूंगा। ठीक है, ये चीज बोलनी है आपने। अगर आप इस तरह से आंसर देते हो तो एचआर आपसे 100% पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो एचआर हो या मैनेजर हो। ये क्वेश्चन कोई पूछे वो आपसे नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना सारा करना है आपने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है वो ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट कस्टमर एंड कस्टमर सर्विस। भाई ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए कि यार उनको शायद पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कस्टमर एंड कस्टमर सर्विस, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, कस्टमर और एक कस्टमर सर्विस। अब किसी भी कंपनी के लिए आपने क्या बोलना है कि सर किसी भी कंपनी के लिए कस्टमर गॉड होते हैं। अब एक एग्जांपल देना चाहूंगा अमेजोन का। अमेजोन को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। अमेजोन एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जिस पर हम हर तरह की शॉपिंग करते हैं। ठीक है, अब अमेजोन ने क्या बोला है कि अमेजोन के लिए कस्टमर गॉड है। कस्टमर ने जो बोल दिया वो अमेजोन करेगा, सेलर से करवाएगा, चाहे प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो, ब्रोकन हो या साइज में इशू हो, वो उसे लौटाना पड़ेगा। आपने भी परचेजिंग की होगी, शॉपिंग किया हुआ ऑनलाइन, मैंने भी किया हुआ है। ठीक है, तो हर कंपनी के लिए कस्टमर गॉड होता है और कस्टमर को अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कराना उस कंपनी के एम्प्लॉय की ड्यूटीज होती है। ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसने कुछ मेरे से सर्विसेज ली, कुछ मेरे से कुछ प्रोडक्ट्स लिए, तो वो मेरे लिए गॉड है। मैं उसके पहले सर्विसेज बेस्ट दूंगा, ठीक है, उसके बाद किसी अदर सोर्सेज पर काम करूंगा। तो फर्स्ट कस्टमर इज गॉड फॉर माय कंपनी, एंड कस्टमर को सर्विसेज बेस्ट देना उस कंपनी के एम्प्लॉय की प्रायोरिटी है। तो कस्टमर सर्विस और कस्टमर में ये डिफरेंस आपने बताना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, तो आप गूगल पर आप इसको रीड कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस आपने पढ़कर और अच्छे से जानने। ये वीडियो एक बार समझ नहीं आए तो प्लीज इसको रिवाइज करके देख लेना, बट ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लिए, इनके आंसर्स आपने इस तरह से दिए, तो आपका रिजेक्शन कभी नहीं हो सकता। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो जो छठवां क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब एनी डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस्ड इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आया, डिफिकल्ट मोमेंट आया जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल रहा हो आपकी लाइफ के लिए। सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट के तौर पर आपको आपके कॉलेज में दिया गया आपके लिए प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट आपने कल डिफाइन करना है और आपको आज दिया गया है, तो ये डिफिकल्ट सिचुएशन है आपके लिए। तो अब इस सिचुएशन में आपने उसको कैसे हैंडल किया, कैसे कल प्रेजेंट किया, कितनी मेहनत की, कहां से टॉपिक जनरेट किया आपने, किस तरह से प्रिपरेशन किया आपने, वो आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन से हमारे साथ आती हैं कॉलेज टाइम में, तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर देने, बिकॉज यार हमारे चैनल का मोटिव एक ही है कि फ्रेशर्स को ज्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, और जितनी ज्यादा हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारी टीम के पास सोर्सेज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में एचआर या आपका मैनेजर एक ही क्वेश्चन पूछेगा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है रिगार्डिंग योर कंपनी, रिगार्डिंग योर प्रोसेस, रिगार्डिंग योर सैलरी, रिगार्डिंग योर इंटरव्यू, यू कैन आस्क फ्रीली। बट कुछ ऐसा मत पूछ लेना यार कि मेरी सैलरी कब आएगी, मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस में डिफिकल्ट तो नहीं है, प्रोसेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछोगे आप तो शायद वो नेगेटिव हो जाएगा। और हाँ, अपने चेहरे पर स्माइल रखना, से पनीर वाली स्माइल रखना। आपने डल या डाइसी या फिर सैड मूवमेंट नहीं क्रिएट करना। अगर आप अंदर से हैप्पी हो और आपने बाहरी मूवमेंट पर सैड शो कर दिया तो डेफिनेटली वो आपसे खुश नहीं होगा और आपको रिजेक्ट कर देगा, समझेगा यार ये खुश नहीं है, शायद वो ऐसा फील करेगा और आपको शायद रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, ऑनेस्टली बताना कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, इनके आंसर्स कैसे लगे। एक कमेंट जरूर करना दोस्तों, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे किसी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।